ओ गरीब, चाय लगा चल। मैं? हाँ तूने तो तेरा बाप लगाएगा, तू ही खड़ा ना वहाँ पे। चाय लगा एक जल्दी, लेट हो रहा मुझे। वो जाहिल, ये कोट पैंट को कहाँ निहार रहा है? कोट पैंट पहनने से कोई बड़ा साहब नहीं बन जाएगा तू, रहेगा ये चाय बनाने वाला ही ना। जल्दी लगा दे, मेरा वो सामने वाली कंपनी में इंटरव्यू है। अगर मैं लेट हुआ ना तो तेरे को इतना मारूंगा ना, तू याद रखेगा। जल्दी लगा चाय। बार बार उधर कहाँ देख रहा है? तेरा बाप आएगा वहां से, वो बनाएगा चाय। कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी खुद को देख रहा है। क्या राजकुमार है कहीं का? बेटा ये ही तुम्हारी हरकतें होती है ना, तभी तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं आती। तुम गरीब के गरीब रह जाते हो और हम अमीर और अमीर हो जाते हो। क्यों? तुम्हारी दिक्कत है यार। यहाँ पर मैं सामने से बोल रहा हूँ चाय बना दे, चाय बना दे, तुझे फिक्र ही नहीं है मैं 2 पैसे कमाने हैं या नहीं कमाने। चाय लगा रहा है, क्या करके मानेगा? है ठीक है दे रहा हूँ चाय, शांत हो जाओ, शोर मत मचाओ दुकान पे। जल्दी, लेट करवा रहा है तू आज मुझे। ढंग से बनाइयो, ढंग से, अदरक इलायची डाल के। गंदी सी दे दे। लीजिए आपकी चाय। सारा मूड खराब कर दिया। तू जानता तूने किसको ये खराब चाय पिलाई है? तो सामने कंपनी देख रहा है, उस कंपनी में मेरा इंटरव्यू है और सैलरी तुझे बताऊंगा ना मैं अपनी की मेरे को कितनी मिलने वाली है, तेरे होश उड़ जाएंगे। जितना तू अपनी ये ठेली से कमाता होगा ना, उतनी सैलरी तो वहां के गार्ड की होती होगी। आई समझ? और कंपनी इतनी बड़ी है ना कि वहां पर तुझ जैसे इंसान को झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है ना, तुम्हें वहां पर अंदर भी घुसने दिया जाए। वहां जाने के लिए ना बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, स्किल्स चाहिए होती हैं, एजुकेशन चाहिए, और सबसे पहले दिमाग होना चाहिए, जो तुम जैसे लोगों में नहीं होता। तुम लोग ना हमारी जगह कभी नहीं पहुंच पाओगे। अरे जन्मों लग जाएंगे हमारे तक पहुंचने में, तुम पहुंच तो सकते नहीं हो। तुम पता क्या करना चाहिए? तुम्हें ना सीधा हमारे पैरों में पड़ जाना चाहिए, हमारी सेवा करनी चाहिए, हमारी इज्जत करनी चाहिए। हमसे बना के रखोगे ना 150 कमा लोगे, वरना होना तुम्हारा कुछ भी नहीं है। समझ रहा मेरी बात? देखो भाई, बहुत अच्छी बात है कि तुम एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, तुम्हारा एक लेवल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सड़क पर राह चलते किसी भी टपरी वाले को या किसी भी छोटे दुकानदार को उल्टा सीधा बोलो। उनको उनकी औकात दिखाने की कोशिश करो, उन्हें नीचा दिखाओ। अगर चाय पसंद नहीं आई तो सीधा बोलो कि चाय पसंद नहीं आई है। पर ये क्या बात हुई कि तुम औकात की बातें कर रहे हो, स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो? भाई मेहनत हर कोई कर रहा है। ठीक है कि एक चाय की टपरी पे जो काम कर रहा है वो तुम्हारे जितना बड़ा नहीं होगा। मेहनत चाय वाला भी कर रहा है, मेहनत तुम भी कर रहे हो, और मेहनत उस कंपनी का बॉस भी कर रहा होगा जो कंपनी रन कर रहा है। रिस्पेक्ट सबकी इक्वली होनी चाहिए। अरे जब भगवान ने इंसान को बनाते हुए कोई भेदभाव नहीं करा तो तुम कौन हो तो भेदभाव करने वाले? थोड़ी तमीज लिहाज रखो ना, चाहे इंसान छोटा हो चाहे बड़ा। भाई मुझे लगता है तुम्हारे संस्कार बहुत गलत है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे अंदर इतना घमंड भर दिया है ना कि तुम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो, और ये तुम्हें अभी रियलाइज नहीं होगा। लेकिन जब सिचुएशन आएगी ना तो तुम खुद गिल्टी फील करोगे अपनी हरकतों को लेके। बेटर है कि मेरी बात समझ लो, वरना कोई और तुम्हें समझाएगा ना तो तब तक शायद तुम्हारे लिए देर ना हो जाए। भाई मेरी मर्जी, मैं भेदभाव करूं या रोड पे चलते इंसान को थप्पड़ मार दूं, जो मर्जी करूं, मेरी मर्जी, मेरा मन। क्योंकि मैंने वो सारी चीजें अचीव कर रखी है जो तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं वो सब करूंगा जो मेरा मन करेगा। और शुक्र मना मैंने तुझे मारा नहीं है, वरना जिस हिसाब से मुझे ज्ञान दे रहा है ना तू, मेरे हाथ चलते जाते थप्पड़ रुकते नहीं और मैं गिनता नहीं, मारता ज्यादा। आई समझ? और क्या कह रहा था तू? इज्जत सबकी बराबर होती है। इज्जत सिर्फ हमें मिलनी चाहिए और किसी को नहीं। तुम जैसे लोगों को कहाँ इज्जत विज्जत? इज्जत शब्द है ना जो अपने दिमाग से निकाल दे। आई समझ? ये घटिया चाय के कितने हुए बता? 10 रुपए। 10 रुपए इस चाय के? अबे ओ, मुझे पागल समझ रहा है क्या? ये तो घटिया चाय पिला के मेरा मूड खराब कर दिया। मेरा फोकस हो रखा था इंटरव्यू के लिए, मेरा सारा फोकस खराब कर दिया तूने। कह रहा 10 रुपए, कल बाद में लियो, इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ। ओ हेलो, कोई मतलब है इस बात का? अगर आपके पैसे नहीं थे, आपको पैसे नहीं देने थे तो चाय क्यों पी आपने? आपको चाय खराब लगी हो, अच्छी लगी हो, आपने अगर चाय ली है मुझसे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। लाइए 10 रुपए निकालिए। नहीं दे रहा क्या कर लेगा? मारेगा? कोशिश तो कर, सारा छिया हटवा दूंगा जरा यहाँ से। बेचता रहियो फिर चाय वाय। एक तो खराब चाय पिला रहा, ऊपर से पैसे ही मांग रहा, नहीं दे रहा। चल आया बड़ा पैसे ले। अरे सुन मेरी बात। हेलो, क्या बदतमीज आदमी है यार, बिना चाय के पैसे दिए चला गया। भैया वो कुछ कह रहे थे क्या आपको? मैं मंदिर से देख रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ कहासुनी हो रही है।
अरे दीदी आप आ गई। कुछ नहीं, वो ऐसे ही एक ग्राहक था, थोड़ा सा घमंडी, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर रहा था। वो होते ना कुछ हाई प्रिविलेज घरों के लड़के, थोड़ा सा अपना अमीरी का घमंड दिखाने और ये सब हरकतें कर रहा था। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने उल्टा चाय वाय पिला दी, उसको शांत कर दिया और भेज दिया। कुछ ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अपना पाठ अच्छे से कर लिया ना मंदिर में? हाँ जी भैया, मैंने पाठ पढ़ लिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी दुकान पे रुक गए। मैंने अच्छे से पाठ पढ़ लिया है। अरे दीदी धन्यवाद की क्या बात है, आपकी दुकान संभाल कर मैंने आपकी कोई मदद थोड़ी करी है, मैंने पुण्य कमाया है। और वो ऐसे कि मेरी वजह से आप बिना डिस्टर्ब हुए अपना पाठ कर पा रही थी। और भगवान आपसे खुश तो भगवान हमसे भी खुश। अब आपके साथ साथ थोड़ा पुण्य मैंने भी कमा लिया, मेरा ऐसा मानना है। तो धन्यवाद मुझे मत दीजिए, धन्यवाद मुझे आपका करना चाहिए कि बिना मंदिर जाए मैंने आपकी वजह से पुण्य कमा लिया। नहीं जी बिल्कुल, मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। अब नहीं दीदी, आज चाय यहाँ नहीं पीऊंगा, आज ना चाय ऑफिस में पीऊंगा, तो आप चाय ऑफिस ले आना। और वो जो भाई की चाय की पेमेंट है ना, उसने मुझे ऑनलाइन कर दी थी, तो वो जब आप ऑफिस आओगे ना तो मैं आपको वो कैश दे दूंगा अपनी पेमेंट के साथ। ठीक है दीदी? ठीक है भैया। चलो फिर आप दुकान संभालो अपनी अच्छे से। है दीदी? ठीक है, आइए। अरे ये तो भैया का फोन है। भैया एक काम करती हूँ, भैया के इम्पोर्टेंस कॉल आएंगे तो उनको ना ऑफिस में फोन दिया आती हूँ। हाँ गुड मॉर्निंग सर। अरे आप यहाँ पर? क्या बात है, सोचा नहीं था आपसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी, वो भी मेरी कंपनी में। आप तो वही चाय की दुकान पे मिले थे अभी मुझे, आप यहाँ पे कैसे? अरे अच्छा अच्छा, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप चाय की दुकान पर मुझे जो नीचा दिखा रहे थे और जो बड़ी कंपनी का धौंस दिखा रहे थे ना, जिसमें आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उस बड़ी कंपनी का ओनर मैं ही हूँ। और आज आप मुझे इंटरव्यू देने आ रहे थे। बाय द वे बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन दोबारा हो गए। चाय की दुकान पर तो मैं आपसे अच्छे से बात कर नहीं पाया था क्योंकि वो दुकान किसी और की थी, लेकिन अब आप मेरे ऑफिस में हैं तो मैं अच्छे से आपसे बात कर सकता हूँ, अच्छे से आपके बारे में सुन सकता हूँ, जान सकता हूँ कि आप कितने बड़े आदमी हैं, आप क्या कर सकते हैं। मेरा शो एंड शो शुरू हो जाइए। गलती से हो गया सर, मीन नहीं करा मैंने। एक मिनट यार, आपका ये साइड भी है? मुझे लगा कि आपका तो वही गुंडे बदमाश वाला साइड है जो आप मुझे चाय की दुकान पे दिखा रहे थे, बदतमीजी करना। वो वाले टोन में बात करिए ना। एक्चुअली कंपनी का ओनर होने के नाते ना आज तक ये कभी सुनने को नहीं मिला है कि कोई मुझसे इस तरह से बदतमीजी करे ऑफिस में। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ही ऑफिस में मुझसे वही वाली टोन में बात करें जिसमें आप बात कर रहे थे, मुझे मजा आया था। करिए ना एक बार बात वैसे ही। सर मुझे पता नहीं था कि आप सर इस कंपनी के ओनर है। होता तो मुझे पता होता तो मैं नहीं बोलता सर। और वो भी सर वो कमाल है यार, आप तो बहुत अच्छे एक्टर लग रहे हैं मुझे। एम्प्लॉय के इंटरव्यू के लिए कहाँ हैं आप? क्योंकि आपकी दोनों साइड्स कितनी अलग है। एक वो साइड थी जहाँ पर आप बड़बड़ किए जा रहे थे, उल्टा सीधा बोले जा रहे थे मुझे, और अब एक ये साइड है कि आप नौकरी पाने के लिए सॉरी बोल रहे हैं। यार टैलेंट तो है आप में, लेकिन काम वाम करने का नहीं, एक्टिंग करने का। वहाँ ट्राई कीजिए ना। सर ये आपका फोन आप ना मेरे स्टॉल में छोड़ आए थे, मैंने सोचा इम्पोर्टेंट कॉल्स आएंगे इसलिए मैं देने के लिए आ गई। ये पकड़िए। अरे ये फोन मैं आपकी दुकान पे भूल गई दीदी। हाँ आपका फोन बहुत महंगा है ना, कहीं चोरी वोरी हो जाती तो इसलिए मैं फटाफट से देने आ गई आपको। दीदी लेकिन इतना महंगा फोन आपके पास रह गया था, मैंने भी नोटिस नहीं किया, मैं भूल भी गया था इसके बारे में। आप चाहती तो उस महंगे फोन को रख सकती थी, 1,00,000-1,50,000 का तो होगा ही ये। और इतने पैसों का फोन अगर आप रखती तो फिर इससे तो आप आराम से अपनी दुकान का खर्चा पानी निकाल लेती कई महीनों तक। क्या पता दुकान पे भी नहीं जाना पड़ता। तो फिर ये ईमानदारी से मुझे फोन क्यों वापस करने आ गई आप? नहीं नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे दुकान में इतने टाइम से आ रहे हैं, मैं आपके साथ बेईमानी थोड़ी ना करूंगी। और वैसे भी मान लो कि बेईमानी करके एक बार मेरे पास पैसे आ गया और उसके बाद तो सब कुछ चला ही जाएगा ना। मेरी माँ ने मुझे सिखाया जितने ईमानदारी से कमाए और खाए ना वही सही है, दूसरों के पैसों पे लालच नहीं करना चाहिए। ये तो आपका फोन है, आपका हक है, मेरा थोड़ी ना था जो मैं रख लो। और अगर मुझे यही सब करना होता तो मैं चाय के रेडी पे थोड़ी ना बैठती, यही सब करती ना फिर। वाह बहुत खूब दीदी, चाय वाली से ऐसी बातें सुन के ये फील होता है कि दुनिया में हर आदमी के उसूल है, छोटे से लेकर बड़े तक। लेकिन दीदी कुछ लोगों के उसूल कुछ नहीं होते हैं, उनके अंदर इंसानियत भी नहीं होती है। और आप तो लाखों का फोन वापस करने आ गई हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चाय के 10 रुपए भी नहीं देते हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इन भैया को तो आप पहचान ही गई होंगी, ये वही भैया है जो चाय की दुकान पर मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहे थे।
एक्चुअली मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको अब बता देता हूँ। ये भाई साहब मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहे थे, मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, गरीब, लाचार, औकात, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे थे। और इनकी बदतमीजी सुनने के बाद मुझे ये एहसास हुआ दीदी कि आपको अपनी दुकान पे कितना कुछ चाहना पड़ता होगा। देखा तुमने दीदी की ईमानदारी को। और मैं जानबूझ के ये जो फोन है ना दीदी की दुकान पर छोड़ के आया था, क्योंकि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि दुनिया में लोग भले ही काम छोटा कर रहे हैं, लेकिन लोगों का दिल कितना बड़ा है, उनकी सोच कितनी बड़ी है। अब देखो चाय की दुकान पर बैठने वाली दीदी ने कितनी बड़ी बात बोली कि उन्हें ईमानदारी की रोटी चाहिए, और वो कितना बड़ा घपला कर सकती थी और मैं शायद उन्हें पकड़ता भी नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें यही दिखाने के लिए ये सारी चीजें करी। और अब तुम बताओ, जो तुमने हरकत करी और जो तुम्हारे सामने दीदी का एग्जाम्पल है, तुम्हें लगता है कहीं से भी कहीं तक इस जॉब के इंटरव्यू के लिए फिट हो? मुझे चाहिए होगा तुम्हारे जैसा कैंडिडेट जो इतना बदतमीज हो, जो राह चलते लोगों से बदतमीजी कर रहा है। वो मेरे ऑफिस में मेरे एम्प्लॉय से कैसे कैसे बात करेगा, कैसे बदतमीजी करेगा? मैं झेल पाऊंगा तुम्हें? बताओ। अब जो इंसान राह चलते चाय वाली से बदतमीजी करने को तैयार है, लोगों को उनकी औकात दिखाता फिर रहा है, मैं कैसे मान लूं कि वो एम्प्लॉय मेरी कंपनी में बदतमीजी नहीं करेगा लोगों से? मेरे एम्प्लॉयज का तो जीना आराम कर दोगे तुम। तो मैं क्यों तुम्हारा इंटरव्यू लूं? मुझे बस एक कोई ऐसी वजह बताओ। सर मुझे प्लीज सच में माफ कर दीजिए, मेरी किसी का दिल दुखाने की मंशा नहीं थी। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, इंटरव्यू की टेंशन थी, समझ नहीं आ रहा था, तो उस फ्रस्ट्रेशन में ना सारी चीज़ें निकल गई, मैं कुछ भी बोलता चला गया। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। और रही बात इस नौकरी की, सर मेरे पास डिग्री है, मेरी क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, मैं कैपेबल हूँ उस जॉब के लिए। सर एक बार मेरा रिज्यूम देख लीजिए। देखिए मिस्टर, सबसे पहले तो अपने अंदर की गलतफहमी दूर कर दीजिए कि कोई भी काम करने के लिए सिर्फ डिग्री और एजुकेशन चाहिए होती है। सबसे पहली चीज जो कोई भी काम करने के लिए चाहिए होती है वो है इंसानियत। अगर इंसानियत नहीं है, अच्छा दिल नहीं है, आप ईमानदार नहीं हो, तमीजदार नहीं हो, तो आप जिंदगी में कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हो। ये जो दीदी है ना, भले ये चाय का काम करती है, सड़क पर चाय बेचती है, लेकिन इनके अंदर कुछ एथिक्स है, और उन एथिक्स की वजह से ही मैं इनके पास चाय पीने जाता हूँ। जितनी बड़ी मेरी कंपनी है, जितना मैं कमाता हूँ, मैं स्टारबक्स में भी कॉफी पी सकता हूँ, लेकिन मैं इनके पास जाके चाय पीता हूँ। तो इन्होंने अपने काम को इस तरह से सेट किया है, अपने बिहेवियर को इस तरह से रखा है अपने काम पे कि एक बड़ी कंपनी का ओनर स्टारबक्स छोड़ के इनकी चाय की रेडी पर चाय पी रहा है। तो वैसे ही इंसान को अपनी वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। पैसा और जॉब इंसान की वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं, इंसान का व्यवहार उसकी वैल्यू क्रिएट करता है। और अगर व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करोगे, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अगर मैं इस कुर्सी पर आज बैठा हूँ और बड़ी कंपनी चला पा रहा हूँ, तो उसके पीछे रीजन है कि मैं हर एम्प्लॉय की इज्जत करता हूँ अपने ऑफिस में, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो मैनेजर हो। अगर मैं भेदभाव करता फिरूं ना, तो उन्हीं छोटे लोगों की बद्दुआओं से मेरा ये ऑफिस भी बंद हो जाएगा और ना मैं कभी आगे बढ़ पाऊंगा। और फिर तुम तो अभी हुई क्या, तुम तो बस एक कैंडिडेट हो जिसने अभी पढ़ाई लिखाई करी है, जो बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू दे रहा है और एक अच्छी जॉब पाने की कोशिश कर रहा है। अभी तो बहुत लंबा सफर है। अगर अभी से तुम्हारे अंदर ये घमंड होगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और कितनी बड़ी एमएनसी में चले जाओ, अगर बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो एचआर तुम्हें टर्मिनेट कर देगा, तुम्हारा सीवी खराब हो जाएगा। लिख के ले लो मेरे से, समझे? सर ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है, अपने माँ बाप की आखिरी उम्मीद हो। मेरे घर में कमाने वाला मेरे अलावा कोई भी नहीं है। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे परिवार का सोच रहा हूँ, इसलिए अभी तक तुम यहाँ खड़े भी हो, वरना तुम्हें कब का बाहर निकाल दिया होता। समझ रहा हूँ कि तुमने जो भी बदतमीजी करी है वो एक जवानी के जोश में करी है, दिल के बुरे इंसान नहीं लगते हो। लेकिन जितना जल्दी अपने इस व्यवहार को सुधारोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि दुनिया ये दिल नहीं देखती है, दुनिया आपकी जबान देखती है। तो जबान तभी चलाओ जब मुंह से मीठे शब्द निकाल सको, समझे? आई एम सॉरी सर। ठीक है, जितना सॉरी मुझे बोल रहे हो थोड़ा बहुत दीदी को भी बोल दो, क्योंकि एट द एंड तुम इनकी चाय की दुकान पे आके बदतमीजी कर रहे थे और तुमने चाय के पैसे भी नहीं दिए। इनको सॉरी बोलो। आई एम सॉरी दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो, आपके चाय के पैसे भी आपको दे दूंगा। कोई बात नहीं। देखा सर, आपने इतनी बदतमीजी की इनके साथ, फिर भी ये आपको नौकरी दे रहे हैं क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे हैं। और इन्होंने इस तरीके से आपसे इसलिए बात की क्योंकि आपने मेरी दुकान की बेइज्जती की। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसे सर मिल रहे हैं, वरना आजकल के जमाने में कौन किसको इतना सिखाता है। ये आपको बहुत अच्छा सिखाएंगे और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इनके अंडर में काम करोगे ना, आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे। दीदी यहाँ पर माहौल काफी इंटेंस हो गया, तो एक काम करिए, दोनों के लिए गर्मा गर्म सी चाय ले आइए, ठीक है? मैं तो इनका इंटरव्यू ले लेता हूँ। जी मैं अभी बना के लाती हूँ। सेट। थैंक यू सर।